हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज से मैंने पाइथन में अपना एक नया वीडियो स्टार्ट किया है और इस वीडियो का मकसद होगा पाइथन में प्रोजेक्ट्स बनाना। तो देखिए, इससे पहले मैंने पाइथन के कई वीडियोस डाले हुए हैं। अगर उन्हें आपने नहीं देखा हुआ है तो आप उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और आज का जो वीडियो होगा इसमें मैं पाइथन का अपना पहला प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूं। और ये प्रोजेक्ट जो होगा ये सिंपल कैलकुलेटर का होगा। तो हम लोग पाइथन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका काम होगा कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और इस प्रोग्राम को मैं पहले बिना फंक्शन के माध्यम से करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद उसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले जो मैंने प्रोग्राम बना रखा है उस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट को दिखाऊंगा और फिर मैं आपके सामने लाइव इसकी कोडिंग लिखूंगा, जिससे मैं आपको एक एक लाइनों के बारे में इंप्लीमेंट कर सकूं कि किस लाइन का क्या काम हो रहा है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपने पाइथन के प्रोजेक्ट को जो बना रखा है उसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया है। देखिए, पाइथन में अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट डे से ही आप बड़ा प्रोजेक्ट अगर ले लेते हैं तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो गुड प्रैक्टिस है कि पहले आप छोटे छोटे टास्क लीजिए और उस टास्क को सॉल्व करिए, जिससे पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स हैं, फंक्शंस हैं या आपके जो लॉजिक है उनको आप पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल में यूज कर लें। फिर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके काम करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो इस प्रोग्राम को मैंने पहले से बना रखा है। मैं अभी इस प्रोग्राम को आपके सामने फिर से डेवलप करूंगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट दिखाता हूं। ये प्रोग्राम जो है ये बिना फंक्शन के बना हुआ है और इसका काम होगा सिंपल कैलकुलेशन करना। तो देखिए, जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो आपसे ये पहले दो इंटीजर नंबर पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, ऐसे मैंने यहाँ 10 दे दिया। फिर आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। फिर आपके पास चॉइस के लिए मेनू आएगा। इस मेनू में आपको यहाँ 4 ऑप्शंस मिलेंगे। एक आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन का मिलेगा। और इस मेनू से बाहर जाने के लिए आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का निशान, डिवीजन के लिए स्लैश का निशान और प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में भी आप दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ प्लस का निशान लिख के इंटर किया, तो जैसे ही मैंने प्लस का निशान लगा के इंटर किया तो आप देखो तो यहाँ 10 + 2 12 हमारा जवाब आ गया। और जवाब आने के बाद हमारे सामने फिर से मेनू आ गया ऑपरेशन के लिए, जिससे अगर मैं कोई दूसरा टास्क सॉल्व करना चाहूँ तो वो कर सकूँ। तो मान लेते हैं मल्टीप्लाई का काम करना है, तो मैंने यहाँ एस्ट्रिक का निशान देके इंटर किया। तो जैसे ही एस्ट्रिक का निशान मैंने देके इंटर किया तो दोनों नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन है उनका रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया। तो फिर इस तरीके से आप जिस भी ऑपरेशन को यूज करना चाहें, ऑपरेशन का आप ऑप्शन डालिए, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है तो इससे बाहर आने के लिए आपको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में ई डालना होगा। आपने इंटर कर दिया। अब जब आप इंटर करेंगे तो ये एकदम से बाहर नहीं निकल जाएगा। मैंने अपने प्रोग्राम में ये भी फैसिलिटी दी है कि अगर आपको कोई दूसरे 2 नंबर डाल के उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आप दोबारा इस प्रोग्राम को चला सकते हो। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एनी अदर नंबर। तो अगर आपको लगता है नहीं, अभी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, एन डाल के एंटर कर दीजिए। पर अगर आप कोई दूसरे 2 नंबर देके उसके ऊपर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन को करना चाहते हैं तो आप कैपिटल या स्मॉल में वाई दे दीजिए। तो जैसे ही कैपिटल या स्मॉल में आप वाई देंगे तो फिर से आपसे 2 नंबर पूछेगा। ऐसे मैंने यहाँ 28 दे दिया और यहाँ सेकंड नंबर मैंने मान लेते हैं 4 दे दिया और इंटर कर दिया। तो फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रहा है। हम इस ऑप्शन के माध्यम से जो भी ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे मैंने माइनस दे दिया तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। अब मैं इससे बाहर आ रहा हूं। अभी मान लेते हैं हमें कोई नंबर का कैलकुलेशन नहीं करना है तो मैं यहाँ पे भी एन डालूंगा तो मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको 2 नंबर डालना होगा, फिर उस पर कौन सा ऑपरेशन करना है उसका चॉइस डालना होगा।
आप जो चॉइस डालोगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और आप ऐसे जितने भी ऑपरेशन चाहते हो वो कर सकते हो। और जब आप ऑपरेशन वाले मेनू से बाहर आओगे तो फिर से वो पूछेगा कि अगर आपको कोई और नंबर देके उस पर कोई गणना करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को मैं नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मैं फ्रेश इस प्रोग्राम को लिखूंगा। और इसमें मैंने फिलहाल कोई फंक्शन यूज नहीं किया है, तो पहले विदाउट फंक्शन का यूज करके मैं इस प्रोग्राम को डेवलप करूंगा, फिर उसी प्रोग्राम में बाद में हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नया विंडो ओपन कर लेता हूं। मैंने जूम कर रखा है जिससे आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये बड़ा दिखाई पड़े। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को बनाएं, उससे पहले हमें जो जो बातें करना है उसकी कोडिंग हम लोग लिखना स्टार्ट करें। तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम को जब आप बना रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग के जो लोएस्ट या छोटे टास्क होते हैं उनको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि लूप लगाना है तो पहले ही हम लूप लगा दें, जो छोटे छोटे काम है पहले हम उनको किया जाए। तो सबसे पहला जो काम होगा वो इनपुट का होगा। तो हमें दो इंटीजर नंबर इनपुट कराना है, तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो आप देखो, तो यहाँ मैंने n1 करके एक वेरिएबल लिया है, यहाँ इंट फंक्शन का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है। और यहाँ पर आपको पता है कि इनपुट के द्वारा जो भी वैल्यू इनपुट की आती है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है, तो हमें अपने वैल्यू को एज ए इंटीजर ट्रीट कराना है, इसलिए मैंने आगे यहाँ पे इंट फंक्शन को लिखा है। तो यहाँ मैंने जैसे लिख दिया फर्स्ट नंबर, यानी यूजर जो होगा यहाँ क्या करेगा, अपना फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा। तो ये पहले नंबर को इनपुट करने के लिए मैंने कोड लिख दिया है। अब इसी ही लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ मैंने नाम n2 कर दिया है वेरिएबल का, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूं सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले मैंने काम किया है कि दो नंबर इनपुट कराने के लिए मैंने n1 और n2 आइडेंटिफायर लिया है, और इसमें मैंने इंट और इनपुट फंक्शन का प्रयोग करके इनके वैल्यू को इनपुट कराया है। अब जब दो नंबर इनपुट हो गया तो अब हमें यूजर से पूछना है कि भाई आप इस पे क्या करना चाहते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए मैं एक मीनू डेवलप करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, और थोड़ा स्क्रीन को अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा दिया है। फिर यहाँ मैंने प्रिंट का यूज किया, और प्रिंट का यूज करने के बाद जैसे पहला ऑप्शन जो होगा वो प्लस होगा, और प्लस जो होगा ये किसके लिए होगा, एडिशन, माने यूजर अगर एडिशन करना चाहता है तो वो अपने चॉइस में प्लस डालेगा। अब इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूं, एक बार ये सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, एक बार मल्टीप्लाई के लिए होगा, एक बार डिवीजन के लिए होगा। मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो अगर आप देखो तो कॉपी पेस्ट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है प्रोग्रामर के लिए भी। कोई कोडिंग दोबारा लिखनी है तो आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करिए, इससे जल्दी आप फास्ट कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ आपका दूसरा जो चॉइस आ गया वो सब्ट्रैक्शन का आ गया। अगला जो चॉइस है हमारा वो मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन का है, और चौथा जो हमारा चॉइस है वो हमारा डिवीजन का है। तो ये चार चॉइस दिखाने के लिए मैंने प्रिंट का इस्तेमाल कर लिया। अभी मैं यहाँ पर फिर इस प्रिंट लाइन वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे स्क्रीन हमें थोड़ा अच्छा दिखाई पड़े, इस वास्ते इस लाइन को मैंने प्रिंट कराया हुआ है। अब यहाँ यूजर से मैं पूछूंगा कि आप भाई अपना चॉइस इंटर करो। यूजर अपना चॉइस देगा, तो इंटर योर चॉइस, माने जो यूजर ऑपरेशन करना चाहता है उससे रिलेटेड वो अपने चॉइस को देगा। चॉइस के रूप में वो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक और स्लैश का निशान देगा, और जो सिंबल वो देगा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यूजर के चॉइस को स्वीकारने के लिए हमें फिर से एक इनपुट का काम करना होगा। तो यहाँ मैंने एक ch करके वेरिएबल लिया हुआ है, और यहाँ मैंने इनपुट लिखा है, और इनपुट में यहाँ अगर आप देखो तो मैं इंट का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ यूजर के द्वारा जो हमें चॉइस लेना है वो प्लस, माइनस, एस्ट्रिक या स्लैश का निशान लेना है, जो एज ए करेक्टर है, एज ए स्ट्रिंग है, तो हमें उसे एज ए इंटीजर नहीं ट्रीट कराना है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिखा है। अब यहाँ मैंने लिखा इंटर योर चॉइस। तो यूजर जो चॉइस चाहता है वो अपना चॉइस देगा। तो चूंकि मैंने ऊपर हेडिंग यहाँ बना रखा है इंटर योर चॉइस, तो यहाँ हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, या मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और
यहाँ पर प्रॉम्प्ट में सीधे मैसेज डाल देता हूँ, तो ये प्रिंट अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने कहा है यूजर से कि अपना चॉइस दीजिए। तो अभी तक का जो हमारा स्क्रीन बना है ये इनपुट से रिलेटेड बना है। अगर मैं केवल इतने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपसे वो 2 नंबर पूछेगा और आपसे चॉइस पूछेगा, मगर अभी कोई ऑपरेशन का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी कोई लॉजिक कैलकुलेशन के लिए नहीं लगाया है। अब हमारे पास क्या आगे का काम है? हमारे पास आगे का काम यह है कि यूजर ने जो सिंबल इनपुट किया हो अकॉर्डिंग टू उस तरीके से हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट मिल जाए। तो यहां पर मैंने इफ का इस्तेमाल किया है। तो इफ सी एच इक्वल, यहां मैंने लिखा है प्लस का निशान, यानी अगर आप सी एच की वैल्यू प्लस होती है, माने यूजर इनपुट करता है प्लस, तो यहां हमें क्या करना है? एडिशन का काम। तो n1 प्लस n2 यहां मैंने कर दिया है और फिर यहां पर मैं प्रिंट कर लेता हूं अपने रिजल्ट को। तो रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहां पे लिखा है एडिशन ऑफ, यहां ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड यहां पर ए का मतलब पहला नंबर प्रिंट होगा और यहां पर दूसरा नंबर माने n1 और n2 प्रिंट होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा आउटपुट आए उसमें मैं जो n1 की वैल्यू डालूंगा वो भी आए और n2 की वैल्यू जो डालूंगा वो भी आए और जो आंसर आ रहा है वो भी आए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। तो एडिशन ऑफ परसेंटेज डी लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैं वेरिएबल का नाम आगे लिखूंगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी एंड परसेंटेज डी। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू यहाँ पे n2 की वैल्यू आएगी और यहाँ इज करके मैंने परसेंटेज डी लगाया है रिजल्ट के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने परसेंटेज का निशान लगाया, यहाँ n1 लिखा कामा n2 लिखा कामा रिजल्ट को प्रिंट करा दिया और ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो अगर आप देखो तो यहाँ n1 n2 और res लिखा हुआ है। तो पहले वाले फॉर्मेट पे n1 की वैल्यू आएगी, दूसरे वाले फॉर्मेट पे n2 की आएगी और तीसरे वाले पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि अगर आप प्लस देते हैं। अब इसी तरीके से माइनस का काम होना है और बाकी के ऑपरेशन का काम होना है, तो मैं फिर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और इसे 3 टाइम पेस्ट कर दिया, चूंकि हमें आगे के 3 ऑपरेशन और करने हैं। तो जहां प्लस लगा था वहां मैंने माइनस कर दिया, यहां भी माइनस कर दिया और जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ सबट्रैक्शन मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई का लगा दिया और जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वहां पर मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। ऐसे डिवीजन के लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ डिवीजन आ गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिवीजन ऑफ, ये लिख दिया। तो अभी अगर आप देखो तो ये एक प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया है। इतनी कोडिंग जो है, इस कोडिंग को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो पहले वो 2 नंबर हमसे पूछेगा, वो का मतलब हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर, हम कंसोल पे इसको रन करने आ रहे हैं। फिर हमारे पास मेनू आएगा और हम जो ऑपरेशन के लिए सिंबल इनपुट करेंगे उस इफ में जाएगा और हमें रिजल्ट दिखा देगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी इसे लूप वगैरह में नहीं डाला है। तो पहले मैं इतने कोडिंग को सेव कर लेता हूं। तो यहाँ XYZ के नाम से मैंने मान लेते हैं सेव कर दिया। अभी इतने प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर लिख के आया, फर्स्ट नंबर मैंने ऐसे यहाँ पे 6 दे दिया है, सेकंड नंबर मैंने 3 दे दिया है। तो आप देखो हमारे पास चॉइस आ रहा है, चॉइस में मान लेते हैं कि मैंने प्लस दे दिया, इंटर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एडिशन ऑफ 6 एंड 3 इज 9 और हमारा आंसर आ गया और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो हमारा प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है। फिलहाल अभी हमारा प्रोग्राम एक कैलकुलेशन करने के बाद एंड हो जा रहा है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि जब मैं एक कोई सिंबल इनपुट करूं तो उसका रिजल्ट आए पर हमारा प्रोग्राम एंड ना हो, ये मीनू वाला चॉइस हमारे पास फिर से आ जाए, जिससे हम इन 2 इनपुट किए गए नंबर पे कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लूप का सहारा लेना होगा। तो हमारा जो लूप लगेगा वो इनपुट के बाद लगेगा, क्योंकि जो हम लोगों ने नंबर इनपुट कर दिया है उसी ही नंबर पे हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ मैं एक लूप वाइल है, वाइल का सहारा लेता हूं और यहाँ मैं एक लूप बना रहा हूं ट्रू लूप। तो देखिए वाइल के साथ हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं और वाइल लूप तब तक काम करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया है, मैंने वाइल के साथ ट्रू लिखा है।
तो इसका मतलब मैं एक इनफाइनाइट लूप बना रहा हूं। मैंने इसके अंदर का जो लॉजिक है, कोड है, ब्लॉक है, वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होगा। बाहर तब आएगा जब एक कीवर्ड है, आप जानते होंगे ब्रेक करके, वो यूज होगा, तब ये ब्रेक होगा। अब मुझे यहाँ पे इंडेंट बनाना होगा, तो इस वाइल लूप के इंडेंट के अंतर्गत हमें इन बातों को डालना होगा। तो उसके लिए मैं अपने इंडेंट का सुधार कर रहा हूं, तो उसको मैं क्विक कर लेता हूं और फिर आगे जो कोडिंग लिखना है उस कोडिंग को लिखने का काम किया जाएगा। तो यहां मैंने अपने इंडेंट को सुधार लिया है। तो ये सारा आपका जो लॉजिक है ये आपके वाइल लूप में आ गया है। अब हमने चूंकि वाइल लूप लगा दिया है तो वाइल लूप से बाहर भी भाई निकलना होगा। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इफ ch इक्वल हमारा ई फॉर एग्जिट। यहां मैंने एग्जिट के लिए चॉइस नहीं दिया है, तो एक एग्जिट के लिए चॉइस दे दिया जाए। प्रिंट लिखा है। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहां यूजर को कह रहा हूं कि ई दीजिए कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में। तो ये आपका किसके लिए काम करेगा? एग्जिट के लिए काम करेगा। तो यहां मैंने ये एक एग्जिट का ऑप्शन भी यूजर को दे दिया है। ये हो गया। अब देखो अगर आप, तो यहां हमें इफ के साथ लिखना होगा कि अगर मैं स्मॉल लेटर में ई देता हूं और ch इक्वल कैपिटल लेटर में ई देता हूं तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप ई देंगे स्मॉल या कैपिटल में तो आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए एक बार सेव करके इस प्रोग्राम को रन करके देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ एक मिस्टेक है, डबल इक्वल लगेगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आपको डबल इक्वल लगाना होता है। तो यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया है। तो फर्स्ट नंबर 12 दे दिया है, सेकंड नंबर 2 दे दिया है, ऑपरेशन मैंने माइनस दे दिया। तो माइनस देने पे अगर आप देखो तो 12 एंड 2 में सब्ट्रैक्शन करने पे 10 आ रहा है। तो अब हमारा प्रोग्राम फिनिश नहीं हो रहा है। अब देखिए हमारे पास फिर से प्रकट हो गया हमारा मीनू। तो हम किसी दूसरे ऑपरेशन को कर सकते हैं। ऐसे मैंने प्लस दे दिया तो यहाँ पे एडिशन का जो रिजल्ट है वो आ गया। अगर मैं डिवीजन का काम करूंगा तो जो डिवीजन का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब अगर हमें लगता है कि इसमें हमें काम नहीं करना है तो हम चाहे कैपिटल या स्मॉल से ई लिख के इंटर करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये हो गया एक प्रोग्राम जिसमें हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि हम अपने इनपुट किए गए नंबर के ऊपर कोई भी प्रोसेस अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। तो यहां तक की कोडिंग हो जाती है। अब इस कोडिंग को मैं थोड़ा और बेहतर करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ई ऑप्शन दूं तो मैं मीनू से बाहर आके प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है, तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, मुझसे वो पूछे कि क्या आप कोई और नंबर डाल के उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप हमें लगाना पड़ेगा एकदम टॉप पे, पहले लाइन पे। तो ये वाइल लूप इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरे होल प्रोग्राम को इस लूप के अंतर्गत डाला जा रहा है और ये लूप जब तक ट्रू होगा तब तक हमारा पूरा काम करता रहेगा। और इस अंदर वाले लूप का काम है कि जो मीनूज हैं ऑपरेशन के, वो कब तक आप चाहते हो ई करोगे तब बाहर आओगे, और जब ई करके आप बाहर आओगे तो आप और कोई दूसरा नंबर डाल के उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाओ, इसलिए यहाँ पे लूप चलाया गया है। अब मुझे फिर से इंडेंट का सुधार पूरे प्रोग्राम का करना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूं। चूंकि अभी एक लूप और लगा दिया है, तो चूंकि यहाँ ब्रेसेस का लॉजिक नहीं है जैसे सी या सी प्लस प्लस में होता था, यहाँ इंडेंट से हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, तो वो इंडेंट करना पड़ेगा। चूंकि मैंने लूप एक और लगाया हुआ है, तो यहाँ मैं जल्दी से इंडेंट वाला काम कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा। तो अब हमारा जो पेरेंट वाला लूप है उसके अंदर ये पूरी लॉजिक आ गई। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस वाले लूप से बाहर निकलेंगे, माने ब्रेक के माध्यम से, तो उस स्थिति में यहाँ हमने इसके पैरेलल में लिखा है कंटिन्यू पूछाने के लिए। तो यहाँ प्रिंट करा है मैंने। प्रिंट कराने के बाद मैंने यहाँ लिखा है डू यू वांट टू कैलकुलेट एनी अदर नंबर्स, यानी आप किसी दूसरे नंबर के ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये मैंने पूछाया है। तो इसे प्रिंट नहीं करना है, यहाँ मैं चॉइस ले लेता हूँ और सीधे इसे मैं इनपुट के माध्यम से
इनपुट करा लेता हूँ। और यहाँ इंट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ जो चॉइस होगा वो वाई कैपिटल या स्मॉल में होगा। तो यहाँ मैंने एक मैसेज कराया है और यूज़र को हेल्प देने के लिए मैंने यहाँ पर वाई भी लिख दिया है। तो अगर यूज़र को कोई नया नंबर देके उसके ऊपर अपने चारों ऑपरेशन में किसी एक ऑपरेशन को करना होगा तो वो वाई देगा, तो वाई देने पे फिर से वो ऊपर पहुंचेगा और नया सिरे से पूरे प्रोग्राम हमारा चलेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूं कि इफ ch1 में क्या दिया जाए, वाई, और ch1 में क्या दिया जाए, कैपिटल वाई। तो दोनों में से कोई एक हो, माने स्मॉल वाई या कैपिटल वाई। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कंटिन्यू। कंटिन्यू आप जानते होंगे ये एक कीवर्ड है, ये आपको लूप में फिर से पहुंचा देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, माने वाई के अलावा कुछ आप डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप बाहर आना चाहते हो प्रोग्राम से, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ब्रेक। तो अब ये एक प्रोग्राम जो हो गया है ये एक पेरेंट लूप से हमारा लागू हो गया है। तो अब इसको मैं सेव करके रन करके देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ रन किया मैंने तो फर्स्ट नंबर आ रहा है, मैंने 9 दे दिया, सेकंड नंबर 3 दे दिया। अभी मैं एडिशन करके देख लेता हूं तो मुझे यहाँ पे एडिशन दिख गया। मैं सब्ट्रैक्शन करके देख लेता हूं तो हमें सब्ट्रैक्शन देख लिया। मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं तो मल्टीप्लाई आ गया। डिवीजन करके देख लेता हूं तो हमें डिवीजन आ गया। अब मैं बाहर आना चाहता हूं, मैंने एग्जिट कर दिया। तो जब मैंने एग्जिट किया तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप भाई और किसी दूसरे नंबर के ऊपर गणना करना चाहते हो। अगर करना नहीं है तो एंड डाल के एंटर करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, पर करना है तो यहाँ हमने वाई लिख के एंटर किया तो देखिए प्रोग्राम फिर से ऊपर एकदम बिगनिंग में चला गया। तो अब मैं कोई दूसरा नंबर डाल के उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना चाहता हूँ वो ऑपरेशन कर सकता हूँ। और जब मैं यहाँ से एग्जिट होऊंगा और यहाँ पे नो डालूंगा तो हम अपने प्रोग्राम से बाहर आएंगे। तो ये लगभग हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इस प्रोग्राम में मैं एक लॉजिक और लगाना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी प्रयोग करूं जिससे कैलकुलेटर थोड़ा स्मार्ट हो। जैसे इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस चीज के सुधार के लिए मैं कोडिंग लगाना चाहता हूं। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, पहला नंबर 10 दिया, दूसरा नंबर मैंने 0 दे दिया। अब मैं इस पे डिवीजन करना चाहता हूं तो स्लैश का निशान लगाया। तो जैसे ही स्लैश का निशान लगाया तो देखो पाइथन ने यहाँ पर हमें एरर दे दिया। एरर इसलिए दे दिया क्योंकि आप 10 को 0 से डिवाइड कर रहे थे और 10 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा प्रोग्राम एरर आ गया। हमारे इंटरप्रेटर ने हमें एरर दे दिया। एरर बता भी रहा है कि डिवीजन बाय 0 है और एरर का नाम है 0 डिवीजन एरर, और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर ऐसी स्थिति बनाए तो भाई हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, हमारे यूजर को एक सुटेबल मैसेज मिल जाए कि भाई आप 0 दे रहे हो, 0 नहीं देना चाहिए, और प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू काम करे, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ जो ये 0 डिवीजन एरर आ रहा है इसे पाइथन में हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन से निपटने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट एक कीवर्ड होते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ जहां मैंने डिवीजन किया है आप देखिए यहां मैंने लगा दिया है ट्राई। तो ट्राई का मतलब जो कोड में एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं वो मैंने यहां लगा दिया है। और अगर इस कोड में कोई एरर जनरेट होता है, रन टाइम एरर या एक्सेप्शन डिलीट होता है, तो यहां पर मैंने एक्सेप्ट करके लिखा और एक्सेप्ट में मैंने यहां पर प्रिंट करके एक सुटेबल मैसेज लिख देता हूं, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, माने 0 से डिवाइड नहीं होगा। इनपुट वैलिड नंबर, तो ये यूजर को एक मैसेज दिख जाएगा, तो यूजर जान जाएगा कि हमने गलती किया है। और ये जो ट्राई और एक्सेप्ट है ये एक कॉम्बिनेशन होता है इसका, इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया जाता है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। उसके अलावा मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आपने मेरे वीडियो को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमें परिश्रम के रूप में कुछ अलग से नहीं मिलता है। आप जब उसे सब्सक्राइब कर लेते हो तो वही आपके तरफ से एक गुरु दक्षिणा होती है।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब इसे करिए। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी इसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के माध्यम से भी यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ट्राई और एक्सेप्ट लगने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ मैंने इसको सेव किया है और मैं यहाँ इसको रन करता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर मैंने 10 डाला है और सेकंड नंबर मैंने 0 डाला है। ऑपरेशन में डिवीजन ले लेता हूं। तो देखिए मैंने डिवीजन अब जब लिया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, हमें ये 0 एरर नहीं मिला। हमारा जैसे ही मैंने 0 दिया तो डिवीजन 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन एक जनरेट हुआ, तुरंत वो एक्सेप्ट के अंदर गया और उसमें मैंने मैसेज लिख रखा था कैन नॉट डिवाइड बाई 0 इनपुट वैलिड नंबर। तो यहाँ यूजर जान जाएगा कि भाई हम गलत दे रहे हैं, तो वो अब दूसरा नंबर दे सकता है। वो क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट होएगा और कंटिन्यू में जाएगा और अब वो 0 देने के बजाय कोई वैलिड नंबर देके उसके ऊपर डिवीजन वाला काम करके देख लेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो ये एक पूरा कंप्लीट सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम हुआ जिसमें मैंने यूज क्या किया है। इसमें मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है, नंबर 1 इनपुट के साथ इंट फंक्शन का यूज किया है, नंबर 2 वाइल का यूज किया है, नंबर 3 ट्रू कीवर्ड का यूज किया है, नंबर 4 प्रिंट का यूज किया है, नंबर 5 उसके बाद इफ का यूज किया है, नंबर 6 और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हुआ है प्रिंट में, नंबर 7 उसके बाद में ट्राई और एक्सेप्ट यूज हुआ है, नंबर 8 और ब्रेक यूज हुआ है, नंबर 9 कंटिन्यू यूज हुआ है, नंबर 10। तो ये 10 कीवर्ड या फंक्शन का प्रयोग करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। अब मैं इसी ही प्रोग्राम को चाहता हूं कि फंक्शन के माध्यम से बनाया जाए। तो इसी ही प्रोग्राम को मैं जल्दी से तब्दील कर लेता हूं फंक्शन के माध्यम से। आप चूंकि इस वीडियो पे ये सारा चीज पा ही जाएंगे तो एक बार इसे पाइथन के आइडियली पे टाइप करके जरूर एग्जीक्यूट करके देखिएगा। अब मैं फंक्शन से इसका प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। तो यहाँ हमें 4 फंक्शन बनाना होगा, 4 ऑपरेशन है। तो यहाँ डेफ करके एक फंक्शन का नाम मैंने ऐड ले लिया है और इसमें ए और बी 2 पैरामीटर आर्गुमेंट ले लिया है और यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी कर दिया है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया ऐड का। अब आप क्या करोगे, इसी को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर लो, चूंकि 4 ऑपरेशन है। तो एडिशन जब हो गया तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन पे ये लगा दिया गया। सब्ट्रैक्शन के बाद मैं मल्टीप्लाई के लिए एक फंक्शन चाहता हूं, तो यहां मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और मल्टीप्लाई के बाद मैं यहां डिवीजन के लिए काम करना चाहता हूं, तो मैंने डिवीजन लगा दिया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 4 फंक्शन मैंने बना दिया है, ऐड, सब, मल और डिव करके, और उसमें मैंने कोई ज्यादा लॉजिक था नहीं इसलिए सीधे रिटर्न करा दिया है जो ऑपरेशन है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस कोडिंग से यहां पर मैंने जो n1 प्लस n2 किया था यहां फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है n1 और n2 लिख दिया है। तो इसका मतलब ये ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, n1 और n2 की वैल्यू a और b को रिसीव होगी और a प्लस बी की वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो rs माने रिजल्ट को रिसीव होगी और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम सारे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ सब फंक्शन को कॉल किया गया n1 और n2 के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाले को कॉल करते हैं n1 और n2 से। अब मल्टीप्लाई के बाद हमें यहाँ डिवीजन को कॉल करना है। तो ये ट्राई और कैच वाला एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट था, ये अब हमें उस फंक्शन के अंदर लगाना होगा। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ रिजल्ट में मैं कॉल करा रहा हूँ किसको, डिवीजन वाले फंक्शन को, और डिवीजन में n1 कामा n2 को भेज देता हूँ और यहाँ मैंने रिजल्ट को प्रिंट करा लिया है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ट्राई वाला, ये ऊपर लगाना पड़ेगा हमें, अभी मैं लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने क्या किया कि सारे के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया है, ऐड फंक्शन, सब फंक्शन, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन और डिवीजन वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। अब मैं ऊपर चलता हूं और लॉजिक लगा देता हूं ट्राई और उसका अपने डिवीजन के ऊपर। तो डिवीजन के ऊपर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सी यहाँ मैं लिख देता हूं ट्राई, और ट्राई के बाद सी इक्वल ए डिवीजन बी लिख देता हूं और यहाँ पर कर देता हूं रिटर्न सी कर देता हूं।
और अगर ऐसा नहीं हुआ, माने अगर कोई एरर जनरेट हुआ तो वो एक्सेप्ट में आएगा और एक्सेप्ट में आने के बाद एक मैसेज दे देगा और रिटर्न कराना है तो यहाँ रिटर्न करा दिया मैंने 0। तो ये लॉजिक थोड़ा आप समझो। यहाँ पर ऐड, सब और मल में मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज नहीं किया क्योंकि इनमें कोई रन टाइम एरर आने की संभावना नहीं है। और यहाँ रन टाइम एरर आ सकता है क्योंकि 0 अगर आपने दूसरा नंबर दे दिया है तो 0 से डिवीजन नहीं होगा। तो ये वो कोड है जो मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं। तो अगर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर नहीं आई तो रिटर्न कर देगा सी को, और अगर एरर आया तो एक मैसेज दे देगा और रिटर्न कर देगा 0 को। और बाकी की लॉजिक जो हमारी प्रोग्रामिंग की लिखी हुई है वो इसके अंदर एज इट इज सारा लिखा ही हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं और चेक करता हूं 10, चलो 0 देके ही चेक कर लेता हूं, 0 डिवीजन करके मैं चेक करता हूं। तो देखो यहाँ काम कर रहा है ना हमारा, कहना डिवाइड बाई 0 और इनपुट वैलिड नंबर, और हमारा आंसर यहाँ 0 आया है जो कि रिटर्न 0 वहां पे हो रहा है। तो अभी हमें इससे बाहर आना होगा, फिर से नंबर इनपुट कर दिया जाता है। अब डिवीजन करके देखा जाए तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया फंक्शन के माध्यम से। तो ये आज का मेरा वीडियो था और आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य था आपको पाइथन में प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है उसको सिखाना। तो ये मेरा पहला वीडियो था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मैंने सिंपल कैलकुलेटर के बारे में आपको बताया है। अब मैं अगला वीडियो आपको और देने वाला हूं जो मैं कल अपलोड करूंगा। उसमें इसी ही सेम प्रोग्राम को मैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से बनाऊंगा, जो मैं वैल्यू भी कीबोर्ड से इनपुट कर रहा हूं ए और बी की, और जो ऑपरेशन के लिए प्लस माइनस कीबोर्ड से इनपुट कर रहा हूं वो यूजर बोल के इनपुट करेगा और फिर वो उस आधार पे गणना करके देगा। तो वो मैं प्रोजेक्ट नेक्स्ट डे डालने वाला हूं। फिलहाल आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।